हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद रवि डेमला। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होती है। तो देरी ना करते हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी फ़ंड के लिए या तो बैंक से लोन ले, लेकिन बैंक से लोन लेने पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या फिर कंपनी डिवेंचर इशू करे। डिवेंचर इशू करने पर भी कंपनी को ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। कंपनी को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, डिबेंचर के केस में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही होता है। या फिर ऑप्शन है कंपनी के पास शेयर इशू करे। कंपनी अपने शेयर्स सेल करके जो फंड जनरेट करती है उस फंड को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। अब बात करते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज। मीन्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके बियॉन्ड कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है शेयर इशू करने की, और ये मैक्सिमम लिमिट कंपनी के एमओए में लिखी होती है। मीन्स कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल के नेम से भी जानते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी को फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, तो ये 10 लाख रुपए कंपनी की ऑथराइज लिमिट होगी। इससे बियॉन्ड कंपनी इससे ज़्यादा रुपए के शेयर इशू नहीं कर सकते। मैक्सिमम कंपनी 10 लाख रुपए तक के ही शेयर इशू कर सकती है। अगर कंपनी 10 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी को अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल आरओसी में रिवाइज करानी पड़ेगी। मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को रिवाइज कराना पड़ेगा। जब कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल रिवाइज हो जाएगी, देन कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल के बराबर के शेयर इशू कर सकती है। ये था हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होती है जो कंपनी के द्वारा फंड रेज करने के लिए ऑफर किया जाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ इशूड और ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख रुपए, हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा। अब कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो कंपनी पब्लिक को ऑफर करेगी 1 लाख रुपए के शेयर के लिए। अब कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर के आएगी। मींस अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आएगी। इन्वेस्टर आईपीओ के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब तक हमने समझा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ लेकर के आती है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है, नामी गिरामी कंपनी है, तो कंपनी ने जितने के शेयर इशू किए थे उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है। उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, लोग कंपनी को कम जानते हैं, उस केस में कंपनी जितने के शेयर इशू करती है एप्लीकेशन उतनी की नहीं आ पाती, तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। जब इन्वेस्टर पूरा पैसा नहीं दे पाते, मीन्स जितना भी पैसा दे पाते हैं, उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। इसको हम पूरे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख रुपए। कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए, तो कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल हुई 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के शेयर के एवज में लोगों ने 80,000 रुपये के एप्लीकेशन फाइल करी। मीन्स 80,000 रुपये आपकी हो गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन 80,000 रुपये के एवज में भी लोगों ने 60,000 रुपये ही दे पाए, तो पेड अप शेयर कैपिटल होगी 60,000 रुपये। कंसेप्ट क्लियर है। ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही।
मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगा। अगर आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके भी पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई सेम डे में आ जाएगा।